हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अविनाश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज आगे के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पिछले कुछ 3-4 दिनों से हमारे लेक्चर नहीं आ पा रहे थे कुछ टेक्निकल रीजन के कारण से, तो अब हम रेगुलर रहेंगे इस लेक्चर पे। तो आप लोग भी अपने जितने भी पुराने लेक्चर्स आपके जो छूट गए हैं, आप उसको कंप्लीट कर लें धीरे धीरे, और आगे जो भी लेक्चर्स हम लेते जा रहे हैं आप उसको सारे देखते जाएं और सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते जाएं। ठीक, तो चलिए आइए आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चंस 1998 में पूछा गया है एज इट इज ये क्वेश्चंस। ठीक, अब इस क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। पहले हमसे बोला क्या गया है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक, एक घंटे में कितना चलेगी, एक घंटे में कितना चलेगी, 60/2 किलोमीटर, मतलब एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है। एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, तो वो पूछा गया क्या क्वेश्चन में, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 30 मिनट मतलब अगर हम बोले 30 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 30 मिनट इक्वल टू 1/2 घंटा, इसे कह सकते हैं 1/2 घंटा। ठीक, अगर यहाँ पे एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है तो 1/2 घंटा में कितना चलेगी। ठीक, कितना था, एक घंटे में 30 किलोमीटर, एक घंटे में 30 किलोमीटर, तो 1/2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। ठीक, यही तो पूछा गया है। 30 गुना 1/2 अगर कर दें तो 2 से 30 कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो कितना किलोमीटर से हो गया, 15 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 15 किलोमीटर। यही ऑप्शन है, और हम इसे बॉक्स में भी कर दे रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 30 मिनट में 1/2 घंटा होता है, इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। और ये भी क्वेश्चन एज इट इज सेम 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कुछ बच्चे पहले ही घबरा जाएंगे और स्किप कर देते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन बिल्कुल ये इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, पहले पहले क्वेश्चंस में हम जानेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे समय हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब कोई रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर। ठीक, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 600 मीटर ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसे हम प्लेटफॉर्म कर देते हैं। इसका कितना दूरी है, 600 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, जब हम रेलगाड़ी जहां से मान के चलिए रेलगाड़ी आ रही है, यहाँ पे रेलगाड़ी इंटर की, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 400 मीटर, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 600 मीटर। अगर हम देखें तो रेलगाड़ी यहां से शुरू की, ठीक, ये बढ़ते हुए अपने अंतिम छोर तक, मतलब ये आगे तक पहुंची, लेकिन इसका अंतिम छोर यहां तक है, तो दूरी कितना होगा, या मतलब अगर हम जो अंतिम छोर है और जहां से शुरू की और जहां पे गाड़ी अभी आगे उसका जो मेन इंजन रहता है वहां जहां तक है, ये दूरी टोटल कितना होगा। प्लेटफॉर्म की दूरी इतना दूर हमें पता चल गया कि 600 मीटर है। ठीक, और अंतिम डब्बे से लेकर पहले डब्बे तक दूरी कितना हो गया, 400 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 600 प्लस
400 कितना हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, इसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा क्या निकल गया, दूरी। चाल हमको पता ही था, यहाँ पे चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समय क्या है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो क्वेश्चन है। दूरी कितना है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कितना हो गया 1/60 किलोमीटर, सॉरी 1/60 घंटा लग गया, ये 1/60 घंटा लग गया। लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस मेरा किस में दिया हुआ है, सारा मिनट में। ठीक, तो हम मिनट में घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, 1/60 को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। अगर नीचे 60 करते हैं ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये चीज तो आप जानते होंगे। तो 60 से 60 कट गया, कितना हो गया 1 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना था 400 मीटर, और प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी 600 मीटर। 400 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, ये हम आसानी से निकाल लिया। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। सोनी 6:30 बजे पूर्वाह्न घर से बाहर निकलती है और 12:20 बजे अपराह्न घर वापस आती है, तो वह घर से बाहर कितनी देर रहती है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन एज इट इज अगर हम देखें तो 98 में, मतलब 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्या पूर्वाह्न सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे ठीक घर से निकलती है, घर से निकलती है। ठीक? आती कितने बजे है, 12:20 पे, 12:20 पर पहुंचती, घर वापस आती है ना, घर वापस आती है। अब इसमें देखें तो 6:30 बजे से हम 12:20 तक, 12:20 तक का डिफरेंस निकालेंगे। पहला घंटा क्या हो जाएगा मेरा, 6:30 से 7:30 पहला घंटा। दूसरा घंटा क्या हो जाएगा 8:30। ठीक, तीसरा घंटा क्या हो जाएगा 9:30। चौथा घंटा क्या हो जाएगा 10:30। पांचवा घंटा 11:30। अब ये कितने बजे पहुंच रही है 12:20 पे। अगर हम अगला घंटा करते हैं तो ये 6 घंटा हो जाएगा पूरा, लेकिन 6 घंटा में ये कितना है, मतलब 11:30 से 12:30 करते हैं, इसमें 10 मिनट ही कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 मिनट। क्या है 50 मिनट। तो टोटल कितना समय लग रहा है, 1 2 3 4 5 घंटा 50 मिनट, 5 घंटा 50 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखें तो हम लोग 5 घंटा 50 मिनट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं, 380 लीटर के 5/19 का मान होगा। ठीक, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास 380 लीटर दूध है और कोई बोल रहा है हमको 5/19 मान दूध चाहिए। क्या करेंगे, 380 गुना 5/19, 19 से 380 कितने बार में कट जाएगा 20 बार में, 20 पंचे कितना हो गया 100 लीटर।
30 पंजे 100, 100 लीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर घंटा की चाल से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? आप लोग सभी लोग ट्रेन में चढ़े ही होंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और बगल की जो रेलगाड़ी है वो हमारे सामने से एक ही दिशा में सामने से वो निकल रही है, लेकिन हमारी गाड़ी की जो स्पीड है कितना है? 40 किलोमीटर घंटा। और जो दूसरी वाली पटरी में जो दूसरी रेलगाड़ी आ रही है उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों समांतर मतलब बराबर की पटरियों में, मतलब एक पटरी बाएं साइड है तो दूसरी पटरी दाएं साइड है और समांतर एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमें यहाँ क्या बोला गया है? 110 मीटर लंबी मालगाड़ी है, 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी है, ठीक, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर घंटा की चाल से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर कभी भी हमें स्किप नहीं करना है। क्वेश्चंस देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसका जो आंसर है एकदम इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी की दूरी को पता करेंगे। पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, मालगाड़ी की लंबाई कितना है? मालगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है? 110 मीटर। और सवारी गाड़ी की लंबाई कितना है? सवारी गाड़ी की लंबाई कितना है? 90 मीटर। अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो बताए, जो प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन था, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन, इस एक मिनट हम देख लेते हैं, बताते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 42, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और हमको यहाँ पे दूरी इसमें यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? यहाँ पे भी हमसे समय पूछा गया है, लेकिन समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे दूरी पता ही नहीं दिया हुआ, दो ट्रेन का चाल दिया हुआ है और दो ट्रेन का लंबाई भी दिया हुआ है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। मतलब हमें किसी की कुछ दूरी नहीं पता है, ना किसी का परफेक्ट एक चाल पता है। अलग अलग तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है और हमसे ये पूछा गया है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को कितने समय में, मतलब अगर इंग्लिश की भाषा में कहें ओवरटेक कर सकते हैं, कितने समय में पार करेगी, यही पूछा गया हमसे इस क्वेश्चन में। पहले हम टोटल गाड़ी का लंबाई निकाल लेते हैं। इसमें कुल दूरी कितना हो गया? दोनों गाड़ी की लंबाई जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा 110 मीटर प्लस 90 मीटर, कितना हो गया? 200 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया? लंबाई। अब हमसे यहाँ पे दोनों को अलग अलग चाल दिया हुआ है, दोनों गाड़ी की, मतलब सवारी गाड़ी को देखें, सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मालगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और जो सवारी वाली गाड़ी है जिसमें पैसेंजर लोग बैठते हैं वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो दोनों की हम लोग सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक। इसका सापेक्ष चाल क्या निकलेगा? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा और जिसका स्पीड कम रहेगा, जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा और कम वाले स्पीड को उससे घटा देंगे। तो पहला स्पीड किसका ज्यादा है? सवारी गाड़ी का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस मालगाड़ी की स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सापेक्ष चाल क्या हो गया? 40 में से 60 गया, कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यही हमसे पूछा गया है। सापेक्ष चाल निकाल लिया, अब हमें क्या चाल भी पता चल गया इसमें, अब समय निकालेंगे। ठीक, अगर हम इसका आंसर देखें इस क्वेश्चन का, तो आंसर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक, और जो हमें चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब चाल किलोमीटर में दिया हुआ है और समय जो दिया हुआ है आवर में दिया हुआ है। तो पहले जो है हम इसके चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ है मेरा, हमें इस पे भी ध्यान रखना है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में। अगर मिनट में यहाँ पे रहता तो मिनट में चेंज कर लेते, सेकंड में दिया हुआ तो सेकंड में चेंज कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 20 सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए एक चीज याद रखना है। ठीक, किससे गुना करते हैं, 20 गुना 1000 बटे 3600, क्योंकि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 18, 2 से 5 बार में 5 बटे 18। अब ये कितना हो गया, अगर हम देखें तो कटा के कितना लिख लेगा, 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, 2 से 9 बार में, तो 10 बचे 50 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। यही ये मेरा चाल हो गया, एक्चुअल चाल मीटर प्रति सेकंड में, और ये किलोमीटर प्रति आवर में। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, समय निकालने पूछा गया है, तो समय का फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे। हमें चाल भी पता चल गया, सॉरी पहले दूरी पता चल गया 200 मीटर, और चाल भी पता चल गया 50 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ से समय इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना था, 200 मीटर, और चाल कितना है, 50 बटे 9 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 200 बटे 50, ऊपर क्या हो जाएगा गुना 9, 50 से 200 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 9 चौके 36 सेकंड आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक हवाई जहाज कोलकाता से 7:10 बजे उड़ान शुरू करता है और वह दिल्ली 9:20 बजे पहुंचता है। वायुयान को दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कितने बजे शुरू करता है उड़ना, उड़ान कितने बजे शुरू करता है, 7:10 पे, और पहुंचता कितने बजे है, पहुंचता कितने बजे, 9:20 पे। हमसे पूछा गया है कि जो वो वायुयान को दिल्ली पहुंचने में, मतलब ये कोलकाता से उड़ान भरा और दिल्ली इसको पहुंचना है, वायुयान को मतलब हवाई जहाज को। ठीक, इसका समय पूछा गया है, 7:10 से पहुंचना है 9:20। अगर हम देखें तो 7:10 से 8:10 तक मेरा पहला घंटा होता है। ठीक, 8:10 से 9:10 मेरा दूसरा घंटा होता है। अब ये पहुंच कितने बजे रहा है, 9:20 में ना, 9:20 में ही तो पहुंच रहा है, तो 10 मिनट ही तो बाकी रह गया 9:20 बजने में, यहाँ लिख दो 10 मिनट। 10 मिनट टोटल समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, तो 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सिंपल सा याद रखना है इसको, 1 लीटर में, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और शॉर्ट में कहें तो ml भी कह सकते हैं इसको। ठीक, 1 मिनट,
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है करेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बबलू 10 बजे पूर्वाह्न विद्यालय पहुंचता है और 4:30 बजे अपराह्न विद्यालय छोड़ देता है। वह विद्यालय में कितनी देर रहता है? अब आप ही विद्यालय जाते होंगे, सुबह के 10 बजे विद्यालय पहुंचे और शाम के लगभग 4:30 पे आपकी छुट्टी हो जाती है, तो आप विद्यालय में कितनी देर रुक रहे हैं? ठीक, कितने बजे जाता है? पहुंचने का टाइम कितना है? 10 बजे ये टाइम है। ठीक, और वो वापस कब आ रहा है? 4:30 पे। ठीक, तो 10 बजे से कितने बजे तक वापस आ रहा है? 4:30। तो कितना समय विद्यालय में वो रह रहा है? तो पहला घंटा अगर हम देखें तो 10 के बाद 11 बजे जो बजेगा, पहला घंटा होगा मेरा। ठीक, 12 बजे दूसरा घंटा होगा, 1 बजे तीसरा घंटा होगा, 2 बजे चौथा घंटा होगा, 3 बजे पांचवा घंटा होगा, 4 बजे छठा घंटा होगा। और पहुंच कितने बजे रहा है? 4:30 पर। तो 4 बजे तक तो हम 6 घंटा हो ही रहा है। अब आगे कितना बचा? 30 मिनट। 30 मिनट को भी ऐड कर दो, टोटल कितना देर वो स्कूल में रह रहा है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 घंटा 30 मिनट वो विद्यालय में रहता है। 6 घंटा 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कितने बजे है ये? अच्छा, यहाँ पे अक्टूबर नहीं है, एक मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अक्टूबर नहीं है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, इसको हम सही कर ले रहे हैं। ठीक, ठीक है। कितना? 9:15। क्या है क्वेश्चन? क्या नरेश 9:15 पर घर से चलता है, उसे 45 मिनट स्कूल जाने में लगता है, तो बताइए वह किस समय स्कूल पहुंचेगा? यही क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, मान के चलिए आप 9:15 पर स्कूल से निकल रहे हैं और आपको इस घर से स्कूल तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है, आप कितने बजे स्कूल पहुंचिएगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है। 9:15 यही समय है। अब उसे पहुंचने में कितना समय लग रहा है? टोटल 45 मिनट। ठीक, अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट। मतलब 9:60, लेकिन हम यहाँ 60 मिनट को क्या करेंगे? घंटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 0 0 कर दिए और 9 के ऊपर में यहाँ पे एक हम जोड़ दिए, 1 घंटा। ये कितना हो जाएगा? 10 बजे। कितने बजे हम स्कूल पहुंच जाएंगे? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 49, 50 क्वेश्चन नंबर नहीं है, 51 है। ठीक, चलो। पहला क्या है? किशोर 9:30 यदि सोता है और सुबह 5 बजे उठ जाता है, तो वह कुल कितना समय सोने में बिताता है? ये क्वेश्चन है। 9:30 बजे सोता है, मतलब 9:30 पे सोता है। जगता कितने बजे है? 5 बजे सुबह में जगता है, 5 बजे। ठीक, तो 9:30 बजे रात को सो रहा है और जग रहा है सुबह के 5 बज के
30 मिनट पे, यही ना है। और 5 बजे जगता है ना, नीचे वाले स्लाइड पे क्या बजे जग रहा, 9:30 पे सोता है और जगता कितने बजे है, 5 बजे। हम देखेंगे कितना समय तक वो सोता है, तो 1 घंटा पूरने में, 1 घंटा होने में कितना समय लगेगा, 10:30 पे 1 घंटा होगा, 11:30 पे दूसरा घंटा होगा, 12:30 पे तीसरा घंटा होगा, 1:30 पे चौथा घंटा होगा, 2:30 पे पांचवा घंटा होगा, 3:30 पे छठा घंटा होगा, 4:30 पे सातवां घंटा होगा। ठीक, अब 5 बजने में कितना समय बाकी रह गया, 30 मिनट ही। ठीक, टोटल समय कितना देर सोता है, 7 घंटा 30 मिनट। आंसर क्या है, क्या होगा, 7 घंटा 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हम 1/2 घंटा भी लिख सकते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन याद होगा आपको, पहला ही क्वेश्चन था शायद, पहला या दूसरा से कुछ होगा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, आप 9 बजे पूर्वाह्न विद्यालय गए, आखिरी सोमवारी है, सोमवारी, और अभी सावन का समय चल भी रहा है, सोमवारी होने के कारण विद्यालय 1 बजे बंद हो गया, बताइए आप कितनी देर विद्यालय में रहे। मान के चलिए आपका इस महीने अगला वाला जो सोमवार आएगा वो आखिरी सोमवार ही होगा शायद। ठीक, आपने विद्यालय सुबह के 9 बजे विद्यालय पहुंचे और आपको सूचना दी गई कि आज सावन का आखिरी सोमवारी है, तो इसलिए विद्यालय 1 बजे ही बंद हो जाएगा। तो आप विद्यालय में कितनी देर रुके, यही निकालना है मुझे। 9 बजे पहुंचे थे आप विद्यालय और आपको आना कितने बजे छोड़ा गया, छुट्टी कितने बजे दिया गया, 1 बजे। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 10 बजे कितना हो जाएगा, 1 घंटा, 11 बजे 2 घंटा, 12 बजे 3 घंटा, 1 बजे 4 घंटा। 1 बजे ही तो छुट्टी हो रहा है, तो कितना घंटा रहे विद्यालय में, 4 घंटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे क्या है इसको काट दो, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 9:30 बजे पूर्वाह्न प्रेस में काम पर आया, 11:30 बजे पूर्वाह्न घर वापस चला गया, बताइए उसे कितना देर, बताइए उसने कितना देर काम किया। अब मान के चलिए आपके पिताजी हैं, कोई प्रेस में काम करते हैं, 9:30 बजे सुबह ऑफिस का टाइमिंग होता है, 9:30 बजे वो घर से निकल गए, किसी इमरजेंसी के कारण उन्हें जल्द ही अपने ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा और वो 11:30 बजे ही ऑफिस से निकल गए। वो ऑफिस में कितने देर रुके, ये समय पूछ रहा है। 9:30 पर ऑफिस गए, आए कितने बजे, 11:30 पर। अगर हम देखें तो 10:30 पे 1 घंटा हो रहा है, दूसरा घंटा 11:30 पे होगा, 11:30 पर वो वापस ही आ गए, 1 घंटा 2 घंटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 54, एक अधिवर्ष है, एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चंस में ही ये समझ चुके हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब हम पहले हम जान लेते हैं
1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमसे पूछा क्या गया है? 1 घंटा में कितना सेकंड? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 मिनट इक्वल टू 60 गुना 60, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56। अध्यापक के विद्यार्थी रोज सुबह 8:30 बजे शाम 5 बजे तक ट्यूशन में काम करते हैं। ठीक, एक बार वे 4 दिनों तक ट्यूशन नहीं गए, बताइए कितने समय का कार्य बाधित हुआ? मान के चलिए आपके कोई टीचर हैं, ठीक, मुझे ही मान लीजिए मैंने 4 दिन से आपका लेक्चर अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन के कारण से किसी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम जिसके कारण से नहीं अपलोड कर पा रहे थे। क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं और 8:30 बजे सुबह से शाम से यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब बीच में क्या हो गया कि हम 4 दिन तक आपको नहीं पढ़ाए, तो हम कितना समय तक आपको नहीं पढ़ाए, यही पूछा गया ये क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस की भाषा को समझना है। ठीक, पहले हम ये देखेंगे कि एक दिन में हम आपको कितने घंटे पढ़ा रहे हैं। सुबह के 8:30 बजे पढ़ाना शुरू करते थे और खत्म कितने बजे करते थे? 5 बजे। अगर हम देखें एक दिन में कितना पढ़ा रहे हैं आपको, 9:30 पे हम देख रहे हैं 1 घंटा हो रहा है, 10:30 पे 2 घंटा हो रहा है, 11:30 पे 3 घंटा हो रहा है, 12:30 पे 4 घंटा हो रहा है, 1:30 पे 5 घंटा हो रहा है, 2:30 पे 6 घंटा हो रहा है, 3:30 पे 7 घंटा हो रहा है, 4:30 पे 8 घंटा हो रहा है। तो 4:30, 5 बजने में कितना समय बचा? 30 मिनट। 30 मिनट। तो एक दिन में, एक दिन का समय, एक दिन का समय कितना घंटा हम आपको पढ़ा रहे हैं? एक दिन में 8 घंटा 30 मिनट। 8 घंटा 30 मिनट, इतना ही तो पढ़ा रहे हैं। तब हम कितना दिन तक नहीं पढ़ाए? 4 दिन। क्या करेंगे इसको? 8 घंटा 30 मिनट को 4 से गुना कर देंगे, जितना समय निकलेगा उतना ही हमारा कार्य बाधित रहा, मतलब उतना घंटा हम आपको नहीं पढ़ा पाए। 8 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 32 घंटा। ठीक, अब 30 मिनट है, 30 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। लेकिन 120 मिनट को तो हम घंटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसको 60 से भाग दे देंगे। 60 से कितना बार में कट जाएगा? ये दो दो बार में, तो कितना हो गया? ये 32 घंटा प्लस 2 घंटा कितना हो जाएगा? 34 घंटा। 34 घंटा हम आपको 4 दिनों में नहीं पढ़ाए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना और सीख ही लेना आज इस क्वेश्चन को, क्योंकि लीप वर्ष किस प्रकार हम लोग निकालते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। क्या है, जैसे वर्ष का जो अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2026। कोई बता सकता है क्या 2026 लीप वर्ष है?
2026 अगर हम देखें इसका 26 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक, तो इसका एक कंसेप्ट होता है, किसी भी वर्ष को हम किस प्रकार से जानेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं। उस वर्ष का अंतिम 2 डिजिट में हम 4 से भाग देकर देखेंगे, अगर वो पूरा पूरी कट गया वो लीप वर्ष है। अगर अंतिम के मतलब वर्ष के अंतिम में 2 जीरो है तो उसमें हम 400 से भाग देंगे, अगर अंक रहा तो 4 से भाग देंगे, और अगर अंतिम में 2 जीरो है तो 400 से भाग देंगे। 4 और 400 का कंसेप्ट को समझ जाना है। ठीक, हम 2008 में देख रहे हैं, ये कितना है 08, 8 में हम 4 से भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब 2008 जो है लीप वर्ष है। ठीक, इसी प्रकार हम 2000 को देखते हैं, 2000 के अंतिम में क्या है, जिसमें पूरा जीरो रहेगा, मतलब अंतिम में 2 जीरो रहेगा, तो इसमें हम पूरा में भाग देंगे, मतलब पूरा वर्ष में भाग देंगे। ठीक, इसमें यहाँ कितना है 2000, 2000 में हम किससे भाग देंगे अब यहाँ पे 400 से, 400 से, तो 4 बार में ये भी पूरा पूरी कट जा रहा है, सॉरी 4 बार में नहीं 5 बार में, 5 बार में ये भी पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये भी 2000 भी लीप वर्ष होगा, ये भी लीप वर्ष है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सीधा पड़ेगा क्या लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालने लगा, अच्छा ए भी लीप वर्ष है, बी भी लीप वर्ष, हाँ टिक वही टिक करके आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या किया, यहाँ क्या पूछ दिया गया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया, क्वेश्चंस में ये कर दिया गया कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। अगर हम 2400 को देखें तो 2400 में भी अगर हम देखें तो लास्ट में 2 जीरो है, तो किससे भाग देंगे 400 से भाग देंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। लेकिन अगर 2010 में सिर्फ हम इसमें क्या है अंक लास्ट का 2 डिजिट क्या है, मतलब 2 संख्या क्या है 10 है, तो हम 10 को किससे भाग देंगे 4 से, फिर 2 बार में मतलब 2.5 पूरा पूरी नहीं कट रहा, पॉइंट में आ जा रहा है, पूरा पूरी कटना चाहिए तभी वो लीप वर्ष होगा। मतलब ये तीनों तो लीप वर्ष है, ए भी लीप वर्ष है, बी भी लीप वर्ष है और डी भी लीप वर्ष है, लेकिन सी जो है लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। जिस वर्ष के अंतिम में डिजिट रहे तो उसे हम 4 से भाग देंगे, जिस वर्ष के अंतिम में 2 जीरो रहे उसमें पूरा वर्ष में हम 400 से भाग दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे। सेम क्वेश्चंस अभी से पहले भी हम लोग बताए हुए हैं, इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चंस बताए थे हम लोग, कौन सा तो क्वेश्चंस था, अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना घंटा वाला, तो ये तो नहीं, आगे ही होगा कोई क्वेश्चंस। ये देखो सेम क्वेश्चंस एज इट इज 55 जो क्वेश्चंस है एज इट इज 58 है, बस यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है और आपको बताया गया है यहाँ पे क्या 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तो हमें पता ही है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटा में कितने सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 3600 सेकंड, इस क्वेश्चन से मुझे बताने लायक कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, 3:30 पूर्वाह्न के 2 घंटे 30 मिनट बाद कुल कितना समय होगा, जोड़ देंगे 3:30 और 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 से 60 हो गया, अगर इन दोनों को जोड़े तो 30 से 60 मिनट होगा, लेकिन 60 मिनट किसके बराबर होता है 1 घंटे के बराबर, तो यहाँ 0 0 कर दो, एक ऊपर कर दो, 3 1 4 2 6 घंटा, 6 बजे कितना समय होगा 6 बजेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 15 मिनट में घड़ी की होगा, घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। ठीक, अब देखो कोई घड़ी होता है,
परफेक्ट ही बना देते हैं क्या। इसे सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल, हाँ सर्कल सर्कल, मान लीजिए सर्कल है, ठीक। अब इसमें देखें तो सबसे ऊपर क्या रहता है, 12, 3, 6 और ये 9, ये तो रहता है। अब यहाँ क्या बोला गया है, 15 मिनट में घड़ी की सुई है, मतलब घंटे वाली सुई जो होगी 12 पे होगी। 12 बजकर समय घड़ी में कितना हो रहा होगा, 12:15 और मिनट वाली सुई 3 पर होगी, तो कितना हो जाएगा ये 15 मिनट। समय देखने तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर 3 पे मिनट की सुई रहेगा तो उसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक। तो ये हमसे पूछ रहा है 15 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। कोण मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं कोण। ये क्या हो गया, कोण। अगर हम, आप लोग चांद देखेंगे स्टाम्प बॉक्स में, अगर चांद को इस पर रखकर देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगी। 90 डिग्री का कोण किस तरह बनता है, इस तरह एकदम सीधा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर हमसे 180 डिग्री का कोण पूछा गया तो ये 180 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। और पूरा घड़ी, अगर एक सर्कल का कोण पूछा गया तो कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री का, ठीक। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। आज के लिए इतना ही। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करें, दोबारा उसे देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपको बिल्कुल ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।